माँ जी मैं मायके जा रही हूँ राखी बांधने। बहुत लेट हो रहा है मुझे, जल्दी पहुँच जाऊँ वही बड़ी बात है। रुको बहू, खबरदार जो तुमने घर के बाहर कदम भी रखा तो कोई राखी बांधने नहीं जानी है। चुपचाप घर के अंदर चलो। लेकिन क्यों माँ जी? मैं तो हर साल राखी बांधने जाती हूँ। लड़कियाँ अपने मायके राखी बांधने जाती हैं, साल का त्योहार। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं राखी बांधने नहीं जाऊंगी तो मेरे मायके वाले क्या कहेंगे? बहू, तुम्हारे मायके वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बोला ना, घर के बाहर कदम नहीं रखना है, मतलब नहीं रखना है। चुपचाप अंदर जाओ। माँ मैं राखी बांधने आ रही थी। माँ जी ने मुझे दरवाजे से लौटा दिया, ये कहते हुए कि मैं राखी बांधने नहीं जाऊं। अगर मैंने घर के बाहर कदम रखा तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगी। क्या तुम्हारी सास ने ऐसा कहा? ये कौन सी मनमानी है बेटा? मैंने तुम्हारी शादी की है, तुम्हें बेचा नहीं है। राखी तो भाई बहन का त्योहार होता है, ऐसे कैसे वो मना कर सकते हैं? तुम एक बार उन्हें और मनाने की कोशिश करो। अगर वो नहीं मानती हैं, तो मैं खुद उनसे बात करूंगी। माँ 5 बज गए, भैया अभी तक नहीं आए। माँ मुझे घर भी जाना था, कब से मैं उनका वेट कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा, भैया को पता था कि आज राखी है, मैं आने वाली हूँ, फिर भी। अरे बेटा रुको, फोन करके पूछती हूँ मैं। हेलो विवेक, कहाँ रह गए तुम? नीता कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज राखी है भाई, जल्दी घर आओ। हाँ माँ, आता हूँ, लेट हो रहा है, काम में बिजी हूँ। माँ 8 बज गए, पूरा दिन निकल गया, अभी तक भैया का कुछ पता नहीं चला। माँ ऐसा कौन सा काम पड़ गया ऑफिस में कि भैया राखी के दिन भी चले गए? बेटा मैं क्या कह रही ना, देख तू सुबह से भूखी प्यासी पड़ी है, अभी के लिए तो खाना खा ले। तेरा भाई काम निपटा कर आएगा, जाने कितनी लेट आएगा। पूरा दिन निकल गया, कुछ खा ले, मुझे तेरी हालत देखी नहीं जा रही है। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ये ले बेटा, खाना खा ले। राखी खा पी कर भी बांधी जाती है। अब जब काम में फंसा है तो आएगा तभी तो राखी करोगी ना, तब तक भूखे रहने से क्या फायदा है। एक काम करो, कुछ खा लो। उदास मत हो मेरी बच्ची, देखती हूँ मैं। माँ भैया का कुछ पता नहीं चला ना, पूरा दिन पूरी रात निकल गई, अभी तक भैया नहीं आए। माँ मेरी राखी छूट गई, माँ छूट गई मेरी राखी। अगर अब ऐसा ही रहा तो मैं अगले साल बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। मत रो मेरी बच्ची, मत रो, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। आने दो, आज मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। आज मैं समझा के उसको रहूंगी कि भाई बहन के त्योहार को इसने मजाक बना के रख दिया है। विवेक, शाबाश, आ गया मेरा बच्चा। तूने तो बड़ा काम कर लिया आज ऑफिस में। जब तुझे पता था कि तेरी बहन राखी पे आ रही है, फिर भी तू गायब रहा पूरे दिन। अरे माँ, आप बिना मतलब के मेरे ऊपर नाराज होती हैं। जब काम था तो मैं क्या करता, जानबूझकर तो नहीं बैठा रहा ना मैं पूरे दिन ऑफिस में। एक तो मैं ऐसे ही थका हुआ हूँ और ऊपर से अब आप अपने भाषण सुनाओगी। मुझे कोई भाषण सुनने का मूड नहीं है। हाँ पता है तेरा मूड कहाँ जा रहा है आजकल, तो किस हवा में उड़ रहा है बेटा, मुझे सब पता है। बहन तेरी रो कर गई, तुझे तो उसका जरा भी एहसास नहीं हो सकता है
मेरी बेटी थी ना, मुझे पता चल रहा है। माँ जी आप उठ गई? दीदी नहीं आई थी क्या? अच्छा, ये दोनों आगे पीछे कैसे आ सकते हैं? कहीं मेरा शक सही तो नहीं है? मुझे पता करना पड़ेगा। बहू, ओ बहू, इधर आना तो जरा। बहू, एक बात बताओ, विवेक तुम्हारे मायके गया था क्या तुम्हारे साथ? हाँ, तुम उसे अपने मायके लेकर गई थी? हाँ माँ जी, ले गई थी मायके। तो क्या मैं अकेली जाती? आपके चक्कर में तो आधी रात को पहुंचती हूँ मैं मायके। मेरी भी राक्षी होती है, मेरा भी त्योहार होता है। विवेक नहीं लेके जाएगा तो कौन लेके जाएगा? हाँ बोला मैंने झूठ। अच्छा विवेक, वाह बेटा, मतलब तू इतना गिर गया है कि अपनी माँ से झूठ बोल रहा है। अब तुझे अपनी बहन की जरा भी फिक्र नहीं है? झूठ बोल रहा है कि तू ऑफिस में था। माँ, क्या करता मैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सब कुछ सीमा ने किया है, उसी से पूछो। मैं समझ गई, बहू ने जो खेल खेला है ना, अब मैं उसे बताऊंगी कि राखी पर मायके ना जाने का दुख क्या होता है। माँ मुझे माँ जी नहीं आने दे रही हैं। कह रही है कि अगर घर से बाहर कदम रखा तो वो मुझे घर से निकाल देंगी, घर में घुसने नहीं देंगी। माँ अब तुम ही बताओ, साल की राखी में मायके नहीं आऊं, अपने भाई को राखी नहीं बांधूं? हेलो, हाँ बहन जी बोलिए। बहन जी एक बात बताइए, आप मेरी बेटी को मायके क्यों नहीं आने दे रही हैं? बहन जी, आप अपनी बेटी के करतूत के बारे में जानते भी हैं? पिछले साल मेरी बेटी आई थी, रो कर चली गई आपकी बेटी की वजह से, वो भी राखी के दिन। आपकी बेटी ने मेरे बेटे को बहका के मायके लेके चली गई। उसे पता था कि ननद राखी पर आने वाली है, फिर भी जानबूझकर वो अपने पति को लेकर गई। मेरी बेटी बिना राखी किए रोती हुई गई है। ऐसे कैसे मैं इसे इसकी राखी करने दूंगी? अगर इसने मेरी बेटी की राखी खत्म की है तो इसकी भी राखी खत्म होगी। बहन जी, मुझे तो ये पता ही नहीं था। आप एक काम करिए, सीमा को फोन दीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। सीमा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने मुझे ये सब बताया ही नहीं। तुमने अपनी ननद की राखी नहीं होने दी थी, तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ जो कर रही है वो गलत नहीं कर रही है। कोई भी माँ ऐसा ही करेगी। अगर तुम्हें अपने मायके आना है तो तुम पहले अपने ननद की राखी कराओ, जाओ उसके ससुराल उसे मना कर लाओ। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। माँ जी देखिए मैं दीदी को लेकर आई। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पता चल गया है कि रिश्ते की अहमियत क्या होती है। और दीदी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, नादान समझ के गलती हो गई। रुकिए, मैं आपके भाई को बुलाती हूँ, राखी करवाती हूँ आपकी, भले ही आज मेरी राखी ना हो। बेटा जा अपनी बहन से राखी बंधवा ले और लेके जा अपनी पत्नी को राखी करवाने उसके मायके। उम्मीद करती हूँ इतने में ही तुम दोनों सुधर जाओगे। दोबारा तुम दोनों को सुधारने के लिए मुझे कोई और नाटक ना करना पड़े। माँ गलती तो मुझसे भी हुई है। मैंने भी पत्नी के चक्कर में बहन पर ध्यान ही नहीं दिया। गलती तो मुझसे भी हुई है, माफ कर देना बहना। आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा सपने में भी नहीं करूंगा। लाज मेरी राखी कर दे।